नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज हम हिंदी साहित्य जगत के मूर्धन्य रचनाकार जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित प्रसिद्ध ऐतिहासिक कहानी ममता के सारांश को जानते हैं। इसमें काव्यात्मक भाषा का प्रयोग तो है ही, साथ ही इसमें भारत में विधवा स्त्री की असहनीय और दयनीय अवस्था का भी चित्रण किया गया है। ममता जो इसकी मुख्य पात्रा है, उसकी कर्तव्य परायणता और त्यागी नारी के रूप में उसका चित्रण मोह लेता है और नतमस्तक हो जाते हैं हम ममता के चरित्र के सामने। युवती ममता का चित्र हमारे सामने कहानी के प्रथम भाग में आता है। रोहतास के किले में कमरे में युवती ममता बैठी हुई सोन नदी के तेज प्रवाह को जो फनता हुआ है उसे देख रही है। वह विधवा थी। उसके पिता थे रोहतास दुर्ग के मंत्री, रोहतास दुर्ग के दुर्गपति के मंत्री चूड़ामणि। तो यानी चूड़ामणि की इकलौती बेटी थी ममता। वह कमरे में आए किंतु ममता का ध्यान भंग नहीं हुआ। वह एकटक सोन नदी के प्रवाह को देख रही थी, चिंता में डूबी हुई थी या चिंतन में। वह अपनी पुत्री के लिए चिंतित थे। वह वहां से चले गए किंतु कुछ समय बाद वह पुनः लौटे। उनके साथ कुछ नौकर चाकर थे जो सोने के बड़े बड़े थाल लेकर आए थे। अनुचरों को उन्होंने कहा कि इन सोने के थालों को यहां रख दीजिए। चूड़ामणि रोहतास दुर्ग के स्वामी के मंत्री थे। थालों में मूल्यवान सोना भरा था। शेरशाह उस पर अधिकार करना चाहता था, दुर्ग पर। किस पर? रोहतास दुर्ग पर। उसने यह धन उत्कोच के रूप में मंत्री को दिया था, यानी एक रिश्वत के रूप में। ममता ने पिता से उसे लौटा देने को कहा और कहा कि वे ब्राह्मण हैं, उनको इतने धन की जरूरत नहीं है। क्या यहां पर हम ब्राह्मणों को 2 मुट्ठी पेट भरने के लिए भोजन भी नहीं मिल पाएगा? ये ममता का त्याग हमें दिखाई देता है। दूसरे दिन डोलियों की कतारें किले के द्वार के अंदर आ रही थी। चूड़ामणि ने उनका पर्दा खुलवाना चाहा। साथ चल रहे पठान सैनिक तैयार नहीं हुए। उन्होंने सोचा कि हमारी महिलाओं का अपमान किया जा रहा है। बात बढ़ी तो उन्होंने मंत्री चूड़ामणि की हत्या कर दी। डोलियों में छिपे सैनिक बाहर निकले। उन्होंने दुर्ग पर अधिकार कर लिया। किला शेर शाह के अधिकार में जा चुका था। सैनिकों ने ममता को तलाश किया, परंतु वह दुर्ग छोड़कर पहले ही जा चुकी थी। ममता की झोपड़ी काशी में एक बिहार जो खंडहर हो चुका था उसमें थी, उत्तर दिशा में काशी में। वह अपनी झोपड़ी में बैठी धार्मिक पाठ कर रही थी। दीपक के मंद प्रकाश में उसने झोपड़ी के द्वार पर एक अत्यंत हताश और थके मांदे व्यक्ति को देखा। वह उठकर दरवाजा बंद करना चाहती थी, परंतु उस व्यक्ति ने उससे आश्रय की याचना की। परिचय पूछने पर उसने बताया कि वह मुगल था। शेर शाह से चौसा युद्ध में हारकर रास्ता भटक गया था। उसके सैनिक छूट गए थे। ममता को भय लगा कि वह विधर्मी था। शेर शाह ने बलपूर्वक उसके पिता की हत्या कर रोहतास दुर्ग पर अधिकार कर लिया था। क्या वह भी ऐसा ही कर सकता था? उसने आश्रय देने से मना कर दिया। छल की शंका से व्यथित
वह मुगल जो हुमायूं था वह जाने लगा तो ममता को अपना अतिथि धर्म याद आया। उसने हुमायूं को रोका और झोपड़ी में विश्राम करने को कहा। वह बाहर चली गई। सवेरा हुआ। खंडहर में छिपी ममता ने एक दरार से देखा कि वहां अनेक सैनिक घूम रहे थे। वे किसी को तलाश रहे थे। वह भयभीत होकर छिपने के लिए मर्गदाब में चली गई। मुगल हुमायूं झोपड़ी से बाहर आया। उसने एक सैनिक से ममता को तलाश करने के लिए कहा। बाद में घोड़े पर सवार होते हुए उसने कहा, मिर्जा, मैं उस स्त्री को कुछ दे ना सका। उसने मुझे आश्रय दिया था। तुम यह स्थान याद रखना, उसका घर बनवा देना। उसने तो महल बनाने के लिए कहा। इसके बाद वे सब वहां से चले गए। समय बीता। ममता बूढ़ी हो गई थी। वह 70 साल की थी। सर्दी के दिन थे। खांसी आती तो पूरा शरीर हिल उठता था। गांव की स्त्रियां ममता की सेवा में लगी थी, क्योंकि अब तक ममता ने भी सेवा की थी। वह सुख दुख में दूसरों के साथ खड़ी रहती थी। ममता जीवन भर सबके दुख सुख में साथ निभा रही थी। प्यास लगने पर एक स्त्री ने उसे पानी पिलाया। तभी वहां एक घुड़सवार आया। वह कह रहा था, मिर्जा ने जो चित्र दिया था वह तो इसी स्थान का है। 47 साल हो गए। वह स्त्री बूढ़ी होकर मर गई होगी। अब किससे पूछूं कि मुगल सम्राट हुमायूं ने किस झोपड़ी में विश्राम किया था। ममता ने सुना तो उसको बुलवाया। उसने उसे बताया कि वह नहीं जानती कि वह साधारण मुगल था या सम्राट। उसने यहां पर ही रात बिताई थी। अब वह संसार छोड़कर जा रही है। तुम यहां मकान बनाओ या महल। इतना कहते ही ममता ने अपने प्राण छोड़ दिए। उसके प्राण पखेरु उड़ गए। ऐसा कहा जाता है कि उस स्थान पर एक भव्य अष्टकोण का भवन बनाया गया। उस पर शिलालेख लगा था कि इस स्थान पर मुगल सम्राट हुमायूं ने विश्राम किया था। उसके पुत्र अकबर ने इसी स्मृति को स्थायी रखने के लिए इस भव्य मंदिर का निर्माण कराया। इस शिलालेख में सब कुछ था। हुमायूं का नाम था, लेकिन उसमें ममता का कोई उल्लेख नहीं था। ये बड़ी संवेदनशील कहानी है। संवेदनशील कहानी है। संवेदना है, भाव है, नारी के कर्तव्य की यहाँ पर बात है। उसकी ममता जो उसका नाम है उसको चरितार्थ करता हुआ यह पूरा प्रसंग है। तो यह सार भाग था। आप इसे समझें, जानें और तैयार करें। बहुत बहुत